जस्ट अ मिनट मुझे राइट। आज सबसे ऊपर जी इमरान की असाइनमेंट है, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 5 थी, जिसके रिलेटेड जो है जो कि हमने लास्ट क्लासेस पढ़ी थी, 2 क्लासेस, जिसके अंदर हमने ऑन बोर्डिंग स्क्रीन या वॉक थ्रू स्क्रीन के बारे में बात की थी। तो उससे रिलेटेड थी जी, इमरान आपने नेटफ्लिक्स की ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बनाई है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो अलाइनमेंट का है। आपकी अलाइनमेंट जो है वो ठीक नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें नेटफ्लिक्स और स्किप, ठीक है, आपने कोशिश की है कि लोगो उसका लगाया जाए और स्किप भी रखा जाए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि स्किप जो है उसकी ओपेसिटी आपने कम रखनी होती है, या उसका जो क्या कहते हैं, इस तरह से आपने उसको मैनेज करना होता है कि यूज़र की पहली नज़र जो है वो स्किप के ऊपर ना पड़े। यानी वो जैसे ही वो इन चीज़ों को पढ़े, एटलीस्ट उसको आइडिया हो कि जो आप क्या कहते हैं वो ऐप यूज़ करने जा रहा है, वो ऐप है किस चीज़ के बारे में, सो उसको ये रीड करना ज़रूरी है। तो अगर आप डायरेक्टली स्किप रखेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि ये हम ह्यूमन की जो है वो साइकोलॉजी है, एक साइकी है कि हमें हर हमेशा तेज़ी होती है, हमेशा हम जो जो कुछ चीज़ें पहले आ रही होती हैं उनको रीड नहीं करना चाहते। तो जैसे ही उसकी पहली नज़र स्किप के ऊपर पड़ेगी तो हम पहले स्किप को ट्राई करेंगे। इवन दो कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, फ़ौरन स्किप करके आगे चले जाएँगे, राइट? ये आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी आइडिया है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि साइड से आपने एटलीस्ट 16 पिक्सल से लेकर 21 तक, आप 16 पिक्सल छोड़ दें, सॉरी 17 पिक्सल छोड़ दें, आप 19 पिक्सल छोड़ दें, आप 21 छोड़ दें, तो या फिर 23 भी छोड़ दें, ताकि साइड से आपने इतने पिक्सल की स्पेसिंग जो है वो रखनी होती है, क्योंकि वो आपके मोबाइल स्क्रीन, जब आपके मोबाइल के अंदर स्क्रीन आती है तो फिर वो साइड से जो है वो कवर हो जाती है, तो वो आपको नज़र नहीं आती, तो आपकी स्क्रीन कट जाती है, राइट? तो इसको प्रीव्यू कर लिया करें आप मोबाइल के अंदर, तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। देन दूसरी चीज़ जो है, लोगों अच्छा एक चीज़ और भी आपने याद रखनी है, जहाँ कहीं पे भी आपने आइकन यूज़ करने हैं, इलस्ट्रेशन यूज़ करनी है, या कुछ भी ऐसा यूज़ करना है जिसके 2 वर्जन्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि जो क्या कहते हैं, आइकन्स हैं, इनके स्पेशली 2 वर्जन हैं। अब ये भी आपने आइकन ही यूज़ किए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फ़ील्ड है, या इनको सॉलिड आइकन्स बोला जाता है, राइट? और अगर हम इनको देखें तो ये लाइन्स आइकन है, ठीक है? लाइन्स आइकन और फ़ील्ड आइकन, कभी भी इस तरह से 2 तरह के आइकन एक ऐप के अंदर यूज़ नहीं करें, राइट? आपने अगर फ़ील्ड एक दफ़ा यूज़ कर दिया है, तो आगे जितने भी आइकन्स आएँगे या जितने भी उससे रिलेटेड चीज़ें आएँगी, वो सारी की सारी फ़ील्ड होंगी। और अगर आपने लाइन वाले जो आइकन्स हैं, वो एक दफ़ा यूज़ कर दिए हैं, तो फिर आगे जितने भी आइकन्स आपने यूज़ करने हैं, वो सारे के सारे लाइन्स आइकन, राइट? दूसरी चीज़ जो है आपकी स्पेसिंग का इश्यू है। अब यहाँ देखें, इतना सारा गैप देन छोड़ने का कोई जो है वो लॉजिक नहीं बनता। देन ये 3 डॉट्स जो हैं, ये भी सेंट्रल लाइन होने चाहिए थे, ये भी सेंट्रल लाइन नहीं है। और जो आपका एक्टिव डॉट है, वो हमेशा बड़ा होता है, और जो डिसेबल डॉट्स होते हैं, वो हमेशा छोटे होते हैं। लेकिन आपने क्या किया हुआ है कि जो एक्टिव है, उसको छोटा कर दिया है और बाकी दोनों को बड़ा कर दिया है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी-सी चेंज करें, राइट? देन नेक्स्ट बटन की इतनी बड़ी लेंथ जो है वो ना रखें, थोड़ी-सी छोटी रखें, और इन दोनों चीज़ों को थोड़ा ऊपर ले आएँ। अगर आपने हमारी जो लास्ट क्लास थी जिसके अंदर मैंने थंब रूल का बताया था, कि वो चीज़ आपके थंब के रेंज के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, आप मोबाइल को देखें, सपोज़ अगर कोई आप रियलिटी के अंदर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उसका बटन इतना नीचे हो, तो होगा क्या कि आपके थंब को नीचे लाना पड़ेगा, आपके अपने थंब को, जिसकी वजह से आपको थोड़ी-सी मुश्किल मिल जाएगी, राइट? तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है कि अब आप हमेशा अपने आप को माइंड में रखा करें कि अगर इन रियलिटी ये ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, कि ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाए, तो मुझे कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम फेस आ सकता है। तो अब जब अपने आप को एम्पैथाइज़ करेंगे अपने यूज़र के साथ और अपने आप को उस प्लेस पे रखेंगे, तो फिर आपकी ये जो इश्यूज़ हैं, ये नहीं आएँगे। देन कमिंग बैक टू द सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे दोनों के अंदर आपने आइकन्स को, ये जो आपने इलस्ट्रेशन यूज़ की हैं, इनको स्ट्रेच कर दिया है। ये स्ट्रेच नहीं होने चाहिए, राइट? और इन दोनों की स्पेसिंग अगेन एडजस्ट होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके रिव्यू के हवाले से। आई होप कि आपकी जो है वो चीज़ क्लियर है, राइट? देन हसन है, इनकी आई गेस रिवाइज़ हो चुकी है कल की।
ये तंजीला है। तंजीला मैंने आपको बताया था कि आप स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर इस तरह के डॉट ना लगाएं, छोड़ दें। ये बहुत पुराना तरीका था। और दूसरा सिर्फ फेसबुक यूज करता है, बाकी जो है कोई इस तरह की चीजें हैं वो यूज नहीं करते, राइट। तो इनको अब ना लगाएं। देन दी अक्सा है, अच्छा इन्होंने, अक्सा दैट्स प्रीटी गुड आइडिया। आपका ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है, अगर आपने दूसरी स्क्रीन के ऊपर आपने उसको स्किप करवाना है, तो व्हाई नॉट ऑन फर्स्ट स्क्रीन, यहाँ पे स्किप क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? तो यहाँ पे भी तो स्किप का ऑप्शन उसको दिया जा सकता है, राइट। दूसरी चीज, फिर आपने स्किप और एरो को बिल्कुल ऊपर लगा दिया है। तो हमेशा याद रहे, टॉप से और टॉप से एटलीस्ट जितनी भी आप मोबाइल स्क्रीन बनाएंगे, उनके टॉप से आपने 23 पिक्सल स्पेस हमेशा छोड़नी है, राइट। उसकी रीजन ये होती है, जैसे अगर हम इसी मोबाइल को देखें, जो यहाँ पे आपको मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है, तो अगर देखें तो ये वाला जो एरिया है ये अंदर कवर हो रहा है, ऐसा है। तो उन्होंने ये कार्ड्स, यानी ये आपका बैक एरो है और ये स्किप है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्पेस के ऊपर मौजूद है। तो ये वाली जो स्पेस है वो आप लोगों ने छोड़नी होती है, ताकि मोबाइल का जो ऊपर कवर आ रहा होता है ये वाली जगह, वो आपकी स्क्रीन को कट ना कर ले। इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी देख लें, तो सेम यहाँ से आपकी स्क्रीन का कंटेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो मोबाइल कवर है ऊपर, वो इसको कवर कर रहा है, राइट। फिर दूसरी चीज जो है, आपने यहाँ पे स्पेसिंग का थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है। और वो इशू इस तरह से लग रहा है कि अगर आप इस फर्स्ट स्क्रीन को देखें, तो इसके अंदर ऑर्डर फूड और ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है, इसके अंदर स्पेसिंग कुछ और है। इजी पेमेंट एंड देन ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है, इसके अंदर स्पेसिंग कुछ और है। तो इन स्पेसिंग को आप एडजस्ट कीजिए। और थर्ड स्क्रीन से बैक, हाँ लाया भी जा सकता है, इट्स फाइन। एंड देन आपने क्या किया है, नेक्स्ट स्टार्ट एंड नेक्स्ट चैलेंज, दैट्स फाइन। ये चलेगा, सुनिए। तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, छोटी सी चीजें हैं जो कि आपने एडजस्ट करना है। इसी तरह इसके अंदर भी सेम वही सिनेरियो है, स्पेसिंग थोड़ी सी एडजस्ट होनी चाहिए। चूज योर फेवरेट प्लेस। अब ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सा लाइक, इस जो चूज योर फेवरेट प्लेस है, इसको एक वर्ड के अंदर कर लेंगे, दो वर्ड के अंदर जो है वो कर लें, जैसे मार्क डेस्टिनेशन, और थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट भी दे दें। फिर आपका स्किप फर्स्ट स्क्रीन पे भी होना चाहिए, देन स्पेसिंग यहाँ पे वही टॉप पे लगा दिए, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और या ये क्या इशू था कि आपने जब पहली की है, तो उसकी थर्ड स्क्रीन के ऊपर आपने स्किप नहीं रखा, और जब दूसरी असाइनमेंट की है तो उसके ऊपर स्किप स्किप जो है वो थर्ड स्क्रीन के ऊपर भी लगती रखती है। तो ये चीज़ नहीं जो है वो अप्लाई करनी। आपने अपने डिज़ाइन के अंदर हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, यानी आप जितने भी डिज़ाइन बना रहे होंगे उस ऐप के अंदर, तो वो सेम हो। लाइक अब यहाँ पे स्किप का कोई तुक नहीं बनता। तीसरी स्क्रीन से, अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ पे नेक्स्ट का भी कोई तुक नहीं बनता। तो गेट स्टार्टेड होना चाहिए। अगर आपकी 3 से ज़्यादा स्क्रीन है तो फिर ठीक है, फिर हो सकता है नेक्स्ट या स्किप का बटन। लेकिन अगर आपकी 3 स्क्रीन है अनलोडिंग या वॉकथ्रू, तो उसके अंदर ये कोई राइट। दूसरी चीज़, पैजिनेशन मिसिंग है दोनों के ऊपर, यानी वो छोटे डॉट जो बताएंगे कि आप कौन सी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो वो भी मिसिंग है, वो भी ज़रूर होना चाहिए, राइट। नाइला, आपने क्या किया जी, ठीक है। अच्छा बैक का बटन भी दिया। सिप की थोड़ी सी ओपेसिटी कम करें, राइट। एंड समहाउ फाइन है ये, राइट 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 राइट। थोड़ा सा बटन के ऊपर काम कर लें। बटन को अपने उस पर ज्यादा राउंड कर दिया, और बटन के ऊपर इर्द गिर्द टेक्स्ट के इर्द गिर्द स्पेस नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। बाकी समहाउ आपका जो है वो डिजाइन इस दफा इम्प्रूव है। और आई गेस आपने स्प्लैश स्क्रीन को भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, दैट्स प्रीटी गुड। लेकिन इस लोगों की ओपेसिटी जो है फुल कर दें, बिल्कुल इसको डार्क में रखें, सॉरी बिल्कुल लो ना रखें, राइट। जी, और भी बहुत वेबसाइट्स हैं। आप बहुत सारी, अब लाइक जनरल इलस्ट्रेशन लिखते हैं आप गूगल के ऊपर यहाँ जाके, तो आपको इतनी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी कि आप जो है, ये फ्री पिक आपके सामने आ गई है, विक्टीजी आ गई है, पिक्साबे के ऊपर आपको मिल जाती हैं। इसी तरह आप बहुत सारी जगहों पे इलस्ट्रेशन आपको मिल जाती हैं, वो आप देख सकते हैं। एक ह्यूमन के नाम से वेबसाइट है, ह्यूमन, आई गेस कुछ इस तरह से, HUMMAN, हाँ।
इसके ऊपर चले जाएँ तो आपको ह्यूमन से रिलेटेड सारी की सारी जो इलस्ट्रेशन है, वो आपको यहाँ से मिल जाएँगी, राइट? इस तरह जैसे ये देखें ये हमने यूज़ की हुई है। तो खुद थोड़ा-सा अगर आप एक्सप्लोर करेंगे गूगल के ऊपर जाकर तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी, राइट? Then coming back to this screen जी, फाइन, वेल ट्राई जी नायला, गुड ट्राई। बट इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि ये जो आपने यहाँ पे इमोटिकॉन या इमोजीज़ यूज़ किए हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं? अच्छा, फर्स्ट आपका स्माइलिंग फेस है, राइट, गुड आइडिया, ग्रेट, देन सेकंड स्माइलिंग फेस है एंड देन थर्ड स्माइलिंग, ग्रेट। uh, ग्रेट आइडिया नायला, दिस इज लाइक समथिंग यूनिक जो कि मैं एक्सेप्ट कर रहा था, सॉरी एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड दैट्स प्रीटी गुड। बट कोशिश ये कर लें कि थोड़ा सा कलर डिफरेंस भी क्रिएट कर दें, लाइक एग्जैक्टली अगर मैं पहली दफ़ा देखूँ तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो थोड़ा सा इस चीज़ को जो है और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, देन दैट्स गुड। कोशिश करें, अच्छा इसको इम्प्रूव करने के लिए नायला कि आप ये जो स्किप है, इसको यहाँ पे टॉप पे रख लें और यहाँ पे बटन होना चाहिए। आपका बटन जो है वो मिसिंग है, जिस पे बटन पे अगर क्लिक करेगा तो वो फ्रंट स्क्रीन पे जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर वो स्किप करेगा तो स्किप करने का मतलब ये होगा कि अगली दोनों स्क्रीनें वो नहीं देखेगा बल्कि डायरेक्टली होम के ऊपर जाएगा। तो इस वजह से स्किप आपको थोड़ा-सा ऊपर आ जाए एंड देन यहाँ पे जो है बटन होना चाहिए, और कोशिश करें स्किप के साथ लीडिंग, ये जो आपका आइकन है, ये आइकन भी आपने स्ट्रेच किया हुआ है, तो स्ट्रेच ना करें। आप जब भी कोई चीज़ बड़ी या छोटी कर रहे होते हैं, तो शिफ्ट प्रेस करके किया करें, तो आपका स्ट्रेच नहीं होता। तो इसको भी जो है वो एडजस्ट कीजिए। आइकन ना डालें क्योंकि स्किप का मतलब ही आपने छोड़कर जाना होता है, तो कभी भी स्किप का मतलब ये नहीं होगा कि आप बैक जाएँ। तो इस चीज़ से भी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है। सेकंडली थर्ड स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्किप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्किप जो है उसका कोई तुक नहीं बनता। उसके बाद क्या बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन बटन और पैजिनेशंस आपने ये फिर से यूज़ कर लिए, दैट्स फाइन। तो इनके अंदर ये चीज़ है वो आप इम्प्रूव कर लें, राइट? मारियो के भी हो गया, देन सीन 9 में क्या किया जी? वी विल टेक केयर। असली ना आपका टाइपोग्राफी के अंदर इश्यू है। ये चीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट करें। अब लाइन हाइट के अंदर देख लें, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, फिर ये आपका बटन इतना नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर होना चाहिए। और रिलैक्स एंड एन्जॉय, किस चीज़ को रिलैक्स एंड एन्जॉय, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर डिटेल्स भी होनी चाहिए, ये स्क्रीन बिल्कुल डल लग सके। जैसे आपने दूसरी दोनों स्क्रीनों पे इलस्ट्रेशन यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे भी आप एक 3D इलस्ट्रेशन जो है वो यूज़ कर सकती हैं। एंड कोशिश करें कि आप कलर एक ही रखें और उसी के शेड्स यूज़ करें। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ आपने पिंक कर लिया, यहाँ येलो कर लिया, यहाँ ब्लू कर लिया, तो ये अच्छा नहीं लगता। आप राइट, आप जो है एक ही कलर यूज़ कर लें और उसके शेड्स बना लें। देन आप ये भी रिप्रेज़ेंट करें, जैसे वेरिएशंस थी, लेकिन आप कौन-सी स्क्रीन्स के ऊपर हैं वो भी जो है वो शो किया जा सकता है। वो चीज़ मिसिंग है, राइट? चलें जी, मैं देख लेता हूँ आपका भी, आपने भी इम्प्रूव किया है। नाउ इट लुक्स क्वाइट गुड। अब जो है वो इम्प्रूव चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर इसका साइज़ भी थोड़ा-सा भी आप स्मॉल कर लें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड मुझे लग रहा है कि इस लोगो के नीचे भी आपने क्विक स्क्वेयर डाला हुआ है, तो वो स्क्वेयर जो है वो बहुत डल नज़र आ रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा, तो उसको भी क्लियर नज़र आना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे, आपने डिज़ाइन के अंदर हमेशा कंसिस्टेंसी रखनी है। तो कंसिस्टेंसी किस तरह आएगी? अगर आप लोगो देखें तो आपके लोगो के एजेस जो हैं वो कॉर्नर्ड हैं, यानी रेडियस जो है वो यहाँ पे जो कॉर्नर है वो रेडियस के अंदर है, गोल है, सर्कुलर है। तो ये शार्प एजेस नहीं होने चाहिए। फिर ये भी आपके जो बैकग्राउंड है, ये भी इसी तरह फिर जो है वो क्या कहते हैं रेडियस के अंदर जो है वो आना चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है। एंड देन या इट्स गुड आइडिया। ओपेसिटी अगर थोड़ी-सी और भी लो कर दें ऊपर जो आपने कलर चूज़ किया हुआ है तो और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अ, अभी मारिया आपको कलर के अंदर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट या लुक्स फाइन। आई थिंक ये कल हम देख चुके हैं। राइट। और किसकी रह गई है जी? बाकी बस यही लोगों ने करवाई हैं, मेरे ख्याल में तो सिर्फ 3-4 लोगों ने नई सबमिट करवाई हैं, मोस्टली लोगों की तो रहती हैं। राइट जी। चलें, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। कल मैंने ये भी बताया था कि आप लोग प्रोटोटाइपिंग किस तरह से कर सकते हैं, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि आप प्रोटोटाइप जो है वो भी करने की कोशिश करें, तो वो कितने लोगों ने की है?
दो और थी तो मुझे नजर नहीं आई। आपने सबमिट करवाई हुई है इधर? मैंने की थी गुड ट्राई, तो उसकी समझ आई थी आप लोगों को या नहीं? लाइक वो किस तरह से वर्क कर रही है, वो चीज क्लियर हुई थी? चलें जी, जल्दी से बताइएगा ताकि हम आगे मूव करें। आज जो है और हमने आज 3-4 स्क्रीन जो है देखनी है आगे। मानूर जी, मानूर आपकी तो हो नहीं गई मेरे ख्याल में। जो है उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, फिर मैंने जो है वो बता दिया। आई गेस आपकी जो असाइनमेंट है उसके ऊपर मेरी पॉइंट दे दिए हैं। ये मतलब आइडिया नहीं। Yes, आपका ये गुड ट्राई जी, टेक अ लॉट। अच्छा, लोगो थोड़ा सा नीचे रखें और ये चीज का साइज थोड़ा सा कम होना चाहिए, और ये थोड़ा सा सेंटर के करीब आए लाइक, और इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर लें। देन पावर्ड बाई takealot.com, ये चीज भी बहुत स्मॉल साइज के अंदर होनी चाहिए, इसका साइज जो है वो इतना बड़ा नहीं होता। एंड सेकेंडली, ये जो क्या कहते हैं सर्कल आपने लगाए हैं नीचे, इनकी ओपेसिटी भी बिल्कुल लो रखें। ये बहुत बड़ी ओपेसिटी आपने बहुत ज्यादा रख दी है, तो इसकी वजह से ये जो है वो लाइक डिजाइन इतना प्रोमिनेंट नहीं लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, राइट? इसको छोटा कर। देन ये जो आपने ऊपर लगाए हैं, इनके लगाने की जरूरत नहीं होती, ये बेसिकली आपके ऑटोमेटिकली कुछ मोबाइल के सिस्टम के अंदर इन बिल्ड होते हैं, तो ये वहां से लगते हैं, तो इनकी जरूरत नहीं है वैसे अगर आप ना भी लगाएं। देन अगर आप ये कंटेंट देखें तो ये सेंटर लाइन नहीं है। लाइक अगर ये कंटेंट देखें तो ये सेंटर है, ये कंटेंट जो देखें तो ये इस साइड पे स्पेस बहुत कम है और इस साइड पे स्पेस जो है बहुत ज्यादा है। तो ये चीज स्पेसिंग को और अलाइनमेंट जो है वो बेहतर होनी चाहिए। देन ये चीज़ जो है कंडीशंस को भी अभी बहुत छोटा करें, स्मॉल होने चाहिए, इतने बड़े नहीं होते। और ऊपर स्पेस के साथ उसके साथ स्पेसिंग को एडजस्ट करें, इतना दूर भी नहीं। देन इनको एक तो इतना बिलो रखना नहीं है, ये बैक एरो और फॉरवर्ड एरो, एंड देन स्किप जो है वो इस तरह नहीं होता। लाइक आप एक इस तरह का स्किप जो है बटन के अंदर बना के इस तरह नहीं दे देते, राइट? तो ये ट्राई नहीं करनी। दूसरा, इन बेचारे एरोस का और जो सर्कल हैं, इनका क्या कसूर था कि आपने इनको इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच करके रख दिया है? तो ये भी नहीं करना। अब जब भी क्या कहते हैं सर्कल ड्रा करने लगे तो साथ शिफ्ट प्रेस कर दिया करें, तो आपका प्रॉपर सर्कल बनेगा, राइट? और पहली स्क्रीन से वो आप किस उसको बैक किधर लेके जाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर। तो पहली बात तो स्क्रीन से स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर नहीं जाया जाता मोस्टली, क्योंकि यूजर को पीछे जाने की जरूरत ही नहीं होती, राइट? तो ये एरो यहाँ पे इस नहीं होना चाहिए। देन सेम थिंग यहाँ पे भी आपकी चीजें काम करती हैं, और ये स्किप स्किप नहीं होना चाहिए, ये आपका जो है वो नेक्स्ट होना चाहिए, राइट? सेकंड थिंग जो है, अब मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने ऐसा क्यों किया है। ये वाला बटन आपने फील्ड रखा है, और इसके अंदर आपने बोल्ड टेक्स्ट यूज किया है, और लाइक आपने जो हमारी स्मार्ट क्या कहते हैं उसको, रेगुलर टाइपिंग होती है स्मार्ट लेटर के साथ, स्मॉल लेटर के साथ आपने वो लिखी। यहाँ पे स्किप के अंदर आपने कैपिटल लेटर रख दिए हैं, और इनको फील्ड बटन भी नहीं रखा आपने, स्ट्रोक बटन जो है वो रख दिए। तो ये चीज़ अगेन कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इन चीज़ों को मेंटेन आपने करना है कि आपके बटन एक जैसे हों। अगर आप फील्ड रखते हैं तो फिर आपके फील्ड हो, अगर आप जो है वो स्ट्रोक बटन रखते हैं तो फिर आपका स्ट्रोक बटन हो। हाँ, अगर आप ये कहें कि ये मेरा प्राइमरी बटन है और ये सेकेंडरी बटन है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी बटन जो है वो आपके इन ऐप के अंदर यूज होते हैं, लाइक ऐप के अंदर यूज होते हैं। स्टार्ट में इस तरह के सेकेंडरी बटन जो यूज नहीं होते, तो यहाँ पे फिर इश्यू है, तो इस चीज़ को जो है वो फिर ठीक करना होगा, राइट? तो अब क्लियर है जी आपका भी? आई गेस आपका भी समझ आ गया होगा आपको, राइट? मानूर है यहाँ पे। आपने जो आप ही थी ना जो अभी मैंने बताया जिसे मैंने सबमिट की थी। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं, और हमने जो है बाय द वे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने लोग अब तक यूएक्स को लाइक एंजॉय कर रहे हैं? कितने लोग यूएक्स को अब तक एंजॉय कर रहे हैं? वो वाले नहीं जो बस इसलिए है कि सर हम जो है क्लासेस लेते हैं और ठीक है, अच्छा लग रहा है बस,
ये सर ठीक पढ़ा रहे हैं, बातें हो जाती हैं, 1 घंटा गुज़र जाता है एंड दैट्स इट। कितने लोग एग्ज़ैक्टली यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग को एन्जॉय कर रहे हैं? जस्ट ये पूछना है। ग्रेट, अमेज़िंग, फाइन, अमेज़िंग। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जस्ट मेरे पढ़ाने की वज़ह से आपको अमेज़िंग लग रही है या वाक़ई आपको एक स्किल अच्छी लग रही है? ये बताएँ। या यानी आप लोगों ने स्किल और भी सीखी है, आपने ये भी स्किल सीखी है, तो किस वज़ह से आपको अच्छी लग रही है? राइट, चलें। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि मैं जो कोशिश मेरी थी, मैं उसमें कामयाब हो चुका हूँ। लाइक कोशिश ये थी अ, कि आप लोगों का इस स्किल के अंदर इंटरेस्ट एट लीस्ट मैं बिल्ड कर सकूँ। अब पहली क्लासेस के अंदर ये छोटी-छोटी जो हमने लेक्चर्स दिए हैं, जितनी भी बातें हमने की हैं, जितना हमने टाइम स्पेंड किया है, मेरी पहली कोशिश ये थी कि आपको अ, डिज़ाइन की समझ आए या ना आए या थ्योरी की बातों की समझ आए ना आए, एट लीस्ट आपके अंदर इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड कर सकें। और मुझे लग रहा है कि अब इंटरेस्ट जो है वो हमने बिल्ड कर ली है। तो अब हम थोड़ा-सा तेज़ भी चलेंगे और कुछ और मुश्किल चीज़ें भी हम इसके अंदर जो है वो सीखते जाएँगे, राइट? चलें जी, हमने ये देख लिया कि जब भी कोई ऐप बनती है ग्रेट जी, इमरान ग्रेट। अगर लाइक आपको स्किल पसंद आना शुरू हो गई और अच्छी लगना शुरू हो गई है तो आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर यू कि आप एटलीस्ट आपको ये हेल्प करें। अच्छा चलें, यहाँ पे देखें ये मैंने आपके सामने स्क्रीन एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बनाई थी। इसके अंदर पहली बात तो ये देखें जो मैंने स्किप लिखा था, इस वजह से ये सॉल्यूशन निकालना अच्छा लगता है। प्रॉब्लम देखना व्हाइल यूजिंग एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड देन फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशन। दैट इज़ द पॉइंट आंसर जो कि बेसिकली मैं बिल्ड करना चाहता था। कि आप चाहे कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देखें, डिजिटल प्रोडक्ट देखें या आप फिज़िकल प्रोडक्ट देखें, आपके माइंड में अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना शुरू हो गया है, तो यू गाइज़ आर यूएक्स डिज़ाइनर लिटरली। यानी आप उसकी खोज में या उसकी टेस्ट आपके अंदर चल जाए या क्यूरियोसिटी आ जाए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दैट्स द केस जब आप यूएक्स डिज़ाइनिंग की तरफ जो है बड़े मज़े के साथ यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं, राइट? मेन चीज़ यूएक्स का सबसे बड़ा इश्यू जो है या सबसे बड़ी जो जो सबसे बड़ा पॉइंट है यूएक्स डिज़ाइनिंग का वो यही है, राइट? चलें जी, वॉक थ्रू के अंदर मैं आपको यहाँ पे बता रहा था अगर आप देखें तो मैंने स्किप ऊपर रखी है, अगर मैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी 100 डिग्री नहीं 100% पे देखूँ यानी कंट्रोल 0 कर दूँ, तो ये मेरी ओरिजिनल स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन को अगर कोई भी बंदा देख रहा होगा तो उसकी पहली नज़र कभी भी स्किप के ऊपर नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि मैंने एक तो उसका साइज़ बहुत छोटा रखा हुआ है, दूसरा मैंने उसकी ओपेसिटी जो है बहुत कम रखी है। थर्ड उसको क्लियर एक हेडिंग नज़र आ रही है, फिर उसको एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, देन उसको ये भी क्लियर आइडिया होता है कि कौन स्क्रीन के ऊपर है, देन उसको नेक्स्ट का बटन जो है वो भी नज़र आ रहा है। और ये हायरार्की सबके अंदर आपको सेम नज़र आ रही है, राइट? तो इस तरह से आपने मेंटेन करना है। अच्छा लाज़मी नहीं है कि आपने हर स्क्रीन पे डिफरेंट इलस्ट्रेशन लगानी है, हर स्क्रीन पे आपने डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं पिक्चर्स लगानी है। आप एक ही पिक्चर्स लेके उसी पिक्चर के साथ आप अपने वर्ड्स के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं, राइट? तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने। चलें हमारी जो है वो स्प्लैश स्क्रीन भी बन गई, देन वॉकथ्रू स्क्रीन्स जो है वो भी बन गई। आज जो हम बनाएँगे वो हमारी लॉगिन स्क्रीन होगी या रजिस्टर स्क्रीन होगी, राइट? तो पहले जो है हमेशा जब भी कोई नया बंदा आएगा तो वो रजिस्टर करना चाहेगा। तो हमने क्या किया जी ये हमारी रजिस्टर स्क्रीन आ गई, इस रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मैं क्या करूँगा ग्रिड लगाऊँगा, राइट? तो यहाँ से मैं जाता हूँ जी मैं यहाँ पे ग्रिड लगाता हूँ 4 कॉलम ग्रिड और इसको मैं 4 कॉलम कर देता हूँ। मार्जिन जो है वो मैं 19 रखूँगा, राइट? और उसके साथ-साथ गटर जो है दैट इज़ 20 पॉइंट। अब मार्जिन का मतलब ये है कि ये जो साइड से स्पेस आपको व्हाइट वाली नज़र आ रही है ये 19 पिक्सेल है। अगर आप देखें तो आपको छोटे-छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं, छोटे-छोटे स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। ये जो एक स्क्वायर है, ये 1 पिक्सेल कहलाता है। अगर आप यहाँ से सपोज़ मैं एक छोटा-सा जो है वो एक बॉक्स लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, राइट? तो ये हमारा 1 बॉक्स हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7
और इसी तरह अगर आप करते जाएंगे तो ये आपका जैसे मैं अगर कंट्रोल डी प्रेस करता जाता हूँ तो ये 19 बॉक्सेस जो है वो नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये जो हमारे हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये साइडों से 19 पिक्सल जो है हमने स्पेस छोड़ी है। और आपने हमेशा ये 19 पिक्सल, कहीं पे 19 भी हो सकती है, 20 भी, 21 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, ये स्पेस आपने छोड़नी है, क्योंकि आपने हमेशा जो है वो ख्याल रखना है कि ये वाली साइड जो है आपकी मोबाइल के कवर के अंदर बार दफा आ सकती है, तो इस चीज को आपने एडजस्ट करना होता है, राइट। चलें जी, हम यहाँ पे रजिस्टर स्क्रीन बनाने जा रहे हैं किस चीज़ के लिए, हमारे जो म्यूज़िक मोबाइल है, सॉरी म्यूज़िक की मोबाइल ऐप है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, म्यूज़िक ऐप रजिस्टर स्क्रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपने उस चीज़ को सर्च करना है, राइट। अब ये हम सर्च क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बाकी जो डिज़ाइनर ने काम किया है या बाकी लोगों ने जिस तरह से काम किया है, वो कैसे किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जो एक पीछे पिक्चर यूज़ की हुई है और उसके ऊपर उन्होंने म्यूज़िक हेडिंग दी है एंड देन नीचे उन्होंने कुछ टाइपोग्राफी जो है वो की हुई है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आएँ जी, तो यहाँ पे भी क्या हुआ हुआ है पीछे साइन इन। अच्छा, ये बहुत ही कोई अजीब-सा डिज़ाइनर था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर आप पहले केस के अंदर देखें, तो उसने लाइन्स यूज़ की हुई हैं यूज़र नेम के साथ, पासवर्ड के साथ, और एक बटन यूज़ किया हुआ है जिसका कॉर्नर रेडियस जो है अराउंड 2 है। और अगर आप दूसरी स्क्रीन के अंदर देखें, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसने चेंज कर दी हैं। तो अगर तो ये सेम स्क्रीन उसने 2 वर्ज़न बनाए हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर एक ही स्क्रीन को आप इस तरह बनाएँ कि एक साइन इन इस तरह से हो, साइन अप उस तरह से हो, तो ये काम नहीं चलेगा, राइट? तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने देखनी हैं। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ से हमने देख लिया, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया जी कि किस तरह से लोग जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं और हम अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं, राइट? तो डिज़ाइन करते वक़्त आपने सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं रूलर्स लगा लें तब भी अच्छा है, अगर आप नहीं लगाएँ तब भी आपकी ग्रिड लग चुकी है तो काम हो सकता है, बट आई ऑलवेज़ वर्क विद रूलर्स। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं जो है 27 जो है वो स्पेस ऊपर लगा देता हूँ। अब ये 27 का मतलब क्या है, जो मैंने ऊपर रूलर लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि मैं इस ऊपर, ये जो रूलर से ऊपर स्क्रीन के एंड होने तक की जगह है, यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन नहीं करूँगा, राइट? सारी चीज़ें मैं जितनी भी डिज़ाइन करूँगा वो इससे नीचे-नीचे होंगी। तो हम यहाँ से ये वाला टेक्स्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको फिट करते हैं और जस्ट अ मिनट, ये ऐसा क्यों कर रहा है? चलिए हम दोबारा लिख, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, बेसिकली वो रजिस्टर करना चाह रहा है तो हम उसको कहते हैं क्रिएट एन अकाउंट, राइट? क्रिएट एन अकाउंट। आप लोग जब भी किसी भी जगह, किसी भी ऐप के ऊपर जाते हैं, तो आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो यही नज़र आती है जिसके ऊपर लिखा होता है क्रिएट एन अकाउंट। अब क्रिएट एन अकाउंट हमारी पहली जो है वो हेडिंग है, और इस पहली हेडिंग के लिए मुझे यहाँ पे 24 के बजाय इसको, अच्छा याद रखिएगा, आपकी 96 सबसे, जो हेडिंग है वो मोस्टली 96 से शुरू होती है या 78 से शुरू होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो 78 होता है साइज़, देन आपका 64 आता है, 64 के बाद आप 56 पे आते हैं, 56 के बाद आप 48 पे आते हैं, 48 से आप 36 पे आते हैं या 32 पे आते हैं, 32 से आप 24 पे आते हैं एंड देन 24 से नीचे जो है वो आपका बॉडी टेक्स्ट है वो शुरू होना शुरू हो जाता है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ज़ूम करूँगा 100% पे और मैं इसको देखूँगा कि ये क्या मुझे ठीक भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 24 के बजाय मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको 22 कर दूँ, राइट? तो ये हमारा 22 हो गया एंड देन ये सेंटर लाइन भी होना चाहिए। तो ये हमारा सेंट्रल लाइन भी हो गया। अब दूसरी चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे बैक एरो भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कंटेंट जो हमारा यूज़र है वो आएगा फ्रंट स्क्रीन पे, तो वहाँ से उसको बैक भी जाना है, राइट? तो अब यहाँ बैक पे आ गया, इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं और इसका साइज़ जो है 35 के बजाय मैं ये चाहूँगा कि आपकी विड्थ जो है वो 24 हो, राइट? और यहाँ पे हाइट भी 24 हो जाएगी तो दैट्स फाइन। अब इन दोनों को आपने सेंटर अलाइन कर लेना है ताकि इनकी अलाइनमेंट जो है वो सेम रहे, राइट? तो ये क्रिएट एन अकाउंट हो गया।
अब क्रिएट एन अकाउंट के बाद आप हमेशा देखते हैं कि जब भी आप इस स्क्रीन को देखेंगे, वहाँ पे कुछ फ़ील्ड्स होंगी जिनको हम इनपुट फ़ील्ड कहते हैं और इनपुट फ़ील्ड के अंदर जो है, जैसे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको साइन अप लिखा नज़र आ रहा है ऊपर और पीछे बैकवर्ड एरो जो है वो भी हमें नज़र आ रहा है। देन क्रिएट योर अकाउंट नज़र आ रहा है और फिर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं एंड देन फर्स्ट नेम, सरनेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन और नेक्स्ट का बटन जो है वो नज़र आ रहा है, राइट? तो हम भी क्या करेंगे, कुछ इसी तरह की इनपुट फील्ड्स पहले बनाएँगे और इन इनपुट फील्ड्स के अंदर आपने क्या करना है, अपना जो डिटेल्स होती हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो लेनी होती है, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा-सा कंटेंट भी हमें चाहिए, तो हम यहाँ से कंटेंट है वो मैं कॉपी किया है, जो हम पीछे ही ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे और उसी कंटेंट्स में से मैं कुछ कंटेंट जो है वो यहाँ पे यूज़ करवाऊँगा, राइट? ताकि ये लॉरम इप्सम कंटेंट है आपका। अब ऑब्वियसली जब आप ऐप क्या कहते हैं, आप रियल टाइम ऐप यूज़ कर रहे होंगे या बना रहे होंगे, तो उसके अंदर आपने कंटेंट भी रियल ही लिखना है। कोई किसी तरह का आपने लॉरम इप्सम जो है वो यूज़ नहीं करना, राइट? सो अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक आइडिया जो है वो दे रहा हूँ कि हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं। सो यहाँ हमारा कंटेंट आ गया और अगर हम चाहें तो हम इसके ऊपर लोगो जो है वो भी अपना रख सकते हैं। उस लोगो से क्या होगा कि जस्ट फील आती रहेगी कि आप अभी तक भी उसी ऐप के अंदर जो है वो वर्क करते हैं। तो राइट, समझ आ रही है जी आप लोगों को? एनीवन जिसको समझ ना आ रही हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? कि कोई ऐसा बंदा जिसको समझ ना आ रही हो, कैसे आ रही है? चलें अब देखें, मैंने ना स्पेसिंग यहाँ से देना शुरू की है। अगर आप गौर करें तो ये जो हमारा लोगो मैंने लगाया है, इसकी और ये जो हमारी हेडिंग है, इसके दौरान दरमियान जो है 40 पिक्सल की मैंने हेडिंग सॉरी स्पेसिंग छोड़ी है। मैं जहाँ पे भी आप स्पेसिंग यूज़ करूँगा, वो 46 सॉरी 4 के मल्टीपल्स के अंदर होगी। यानी 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी, 16 होगी, 20 होगी, 24 होगी, 28 होगी, 32 होगी या इस तरह से 36 होगी एंड देन 40 होगी। तो जहाँ पे भी आपने स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, आपने अपना एक मल्टीपल वेरिएंट जो है वो ले लेना है। लाइक कोई एक स्पेसिंग एडजस्ट आपने करनी है और उसी के ऊपर आपने सारी स्पेसिंग्स को मेंटेन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 के ऊपर यानी ऊपर 40 है, तो देखिए मैं यहाँ पे नीचे उसको 34 के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, 20 जो है वो करूँगा, राइट? तो ताकि हमारी स्पेसिंग जो है वो एडजस्ट है, आउट ऑफ स्पेसिंग जो हमारे कंटेंट ना जाए, राइट? तो 24 हो चुका है, मुझे 20 चाहिए, राइट? राइट। तो यहाँ पे 20 हो गया जी, उसके बाद हम नीचे स्पेसिंग एडजस्ट करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल पे उसको एडजस्ट करते हैं। अब देखें, अगर मैं इस रेक्टेंगल को ऐसे ही छोड़ दूँ, तो ये मेरे डिज़ाइन के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पीछे बटन है, उन बटन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जो सर्कुलर सॉरी जो हमारे रेडियस है, अगर आप देखें तो मैंने उसको 8 रखा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि मेरे जितने भी आगे का एलिमेंट यूज़ हों, वो सारे के सारे इसी तरह से उनका रेडियस हो, यानी इसका रेडियस मैं 8 रख देता हूँ और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे 80 समहाउ 80 लेट मी चेक भी इस तरह से राइट? आपने अपने डिज़ाइन को एट अ टाइम उस अपने प्रीव्यू के अंदर जो है वो देखते भी जाना होता है कि आपका डिज़ाइन आपको किस तरह से नज़र आ रहा है, राइट? तो ये स्पेसिंग कुछ ज़्यादा लग रही है, मैं इसको भी कम करता हूँ एंड देन इस स्पेसिंग को हम कम करके ले जाएँगे अराउंड अबाउट 48 राइट? यहाँ पे आ गया, फाइन। अब दूसरी चीज़ जो है, देखें अगर मैं इसके अंदर इसी तरह से फ़िल्ड रहने दूँ, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ़िल्ड नहीं रखूँगा बल्कि इसको जो है वो स्ट्रोक के अंदर रखूँगा। स्ट्रोक इसका 1 होगा, राइट? और जो इसके लिए मैं कलर यूज़ करूँगा वो है समहाउ ग्रे कलर का, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, ये CF ठीक है? तो ये हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले आप जब भी किसी मेल के ऊपर किसी ऐप के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ईमेल चाहिए। तो मुझे भी ईमेल चाहिए, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल लिखवा लेंगे, राइट? अब फिर अगेन आपने इसके अंदर एडजस्ट करनी है।
स्पेसिंग। अब देखें दोनों साइड से आपने सबसे पहले ऊपर नीचे जो है वो उसको 13 यानी ये सेंटर में आ गया, और अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको 19 पिक्सल जो है वो नज़र आ रहा है। तो मुझे 19 नहीं चाहिए, बल्कि मैं क्या लेके चल रहा हूँ 4 के साथ, 4 का मल्टीपल। तो यहाँ भी मुझे 4 ही चाहिए, यानी या तो 16 होना चाहिए या फिर 20 होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, 20 कर रहा हूँ। दूसरा, इस ईमेल के ऊपर मैं जो है शिफ्ट ए प्रेस करके ऑटो लेआउट लगा रहा हूँ। क्यों लगाया है मैं बाद में आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं उसकी जितनी भी पैडिंग है उसको 0 कर रहा हूँ, और इसके लगाने की वजह आपको थोड़ी देर में बाद में समझ आएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। राइट, 10 चाहिए थे, 20 राइट। अब फिर मैं इसी को कॉपी करके नीचे लेता हूँ, एंड देन मेल के बाद आपको हमेशा क्या चाहिए होता है, आपका नेम। तो यहाँ पे फिर मैं एडजस्ट करूँगा 20 की जो है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए नेम। एंड देन नेम के बाद क्या होता है जी, क्या होता है नेम के बाद, क्या चीज़ आपको चाहिए होती है, जल्दी बोलें। नेम के बाद आप क्या चीज़ चाहते हैं, मोबाइल नंबर चाहिए होता है या नहीं। अब देखिए म्यूजिक ऐप है, तो म्यूजिक ऐप के अंदर आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वहाँ पे कोई आप रिकॉर्ड नहीं रखना चाह रही हो। तो हम इस वजह से क्या करेंगे, यहाँ कहेंगे जी पासवर्ड, राइट। एंड देन पासवर्ड के बाद आपने क्या करना होता है, कंफर्म पासवर्ड, यानी आपने अपना पासवर्ड जो है वो कंफर्म करना है। कंफर्म पासवर्ड हो गया, राइट। एंड देन जो है उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक बटन बनाते हैं, और बटन के अंदर क्या होता है, लॉग इन। ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है या इसके अलावा भी कुछ होता है, यानी कंफर्म पासवर्ड के बाद और भी कोई डिटेल होती है या नहीं। इसको अब कंफर्म पासवर्ड जो है वो आपका सेंटर के अंदर होगा, राइट, क्योंकि आप बटन जो है वो हमेशा सेंटर के अंदर बनाते हैं। अब ये जो कंफर्म पास, हम इसको देख लेते हैं कि ये लग कैसी रही, राइट। ईमेल नेम पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड के बाद यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा रजिस्टर, राइट। तो रजिस्टर हो जाएगा कि हम अकाउंट क्या करवाना चाह रहे हैं, उनसे रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, राइट। अब ये सेंटर हो गया। अब ये जो कंफर्म पासवर्ड है, नेम है, ईमेल है, आपको पता है कि आप कभी भी इनको इस तरह से लाइक बोल्ड कलर के अंदर नहीं रखते। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए हमेशा ग्रे कलर यूज करते हैं, जो कि बहुत छोटा सा जो है कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होता है। आपने ऐप के अंदर, बहुत सारी ऐप के अंदर जब उस तरह से देखा होगा। देन जो हमारा बटन है उसको हम स्ट्रोक में नहीं रखें, बल्कि पीछे हम बटन को अगर हम देखें तो हमने फिल के अंदर रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, फिल रखेंगे। ये फिल हो गया, एंड देन जो ऊपर हमारा रजिस्टर लिखा हुआ था यहाँ पे, ये चला गया जी रजिस्टर। क्या क्या है, इसको ब्रैकेट लगा के ये क्या करना है, ऊपर लिखा, ऊपर आ गया। एंड देन यहाँ से इसको मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ, क्योंकि ये हमारा व्हाइट कलर के अंदर ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी ब्लैक की जगह अगर हम व्हाइट यूज़ कर लें ज़्यादा अच्छा लगेगा। Alright, अच्छा, यहाँ पे आ गया जी रजिस्टर राइट। यहाँ तक बात होगी सारी की सारी। एंड देन हम क्या करते हैं, अगर आप किसी भी क्या कहते हैं रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो आपको दो चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं, दो तीन चीज़ें और देखने को मिलती हैं। एक ये होता है कि स्टार्ट विद सोशल मीडिया आइकन। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे रजिस्टर के सामने उन्होंने लिखा हुआ है कि आप गूगल के साथ जो है वो क्या कहते हैं लॉगिन कर सकते हैं, आप फेसबुक के साथ कर सकते हैं, एंड आप जो है वो ट्विटर के साथ भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी आपको लिखी हुई नज़र आती है, जो कि होती है कि डू यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉग इन हियर। वो कहीं पे नज़र आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जो दूसरी स्क्रीन है जिसके ऊपर क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है, वहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन, राइट। तो वो आपको लॉग इन भी करवाना होता है, ताकि आपके यूजर के पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो वो वहाँ से लॉग इन भी कर सके। लेकिन इस ऐप के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो यूजर है वो किसी भी सोशल मीडिया के साथ जो है वो लिंक ना हो। वो क्या करे, मैनुअली अपने आप को फिल करे, एंड मैनुअली फिल करने के बाद जो है वो यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करे। सोशल मीडिया के साथ लिंक होने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि आप गूगल मेल के साथ जो है वो भी कर सकते हैं, एंड देन उसके साथ साथ आप फेसबुक का भी साथ कर सकते हैं, राइट। वो आप खुद से लगा सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें
तो नीचे उन्होंने फेसबुक, गूगल और ट्विटर के लोगोज लगा रखे हैं। तो ये आप खुद भी लगा सकते हैं, राइट? आप किसी आप ऐप को बनाएंगे तो उसके अंदर आपने लगा देना, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड देन इसको मुझे एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से, राइट? यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन अच्छा, मुझे स्पेसिंग भी इसके एडजस्ट करनी है, रेदर देन 40 मुझे ये चाहिए। एंड इसी को मैं यहाँ से लेके आगे लॉग इन पे यहाँ पे ले लूंगा। एंड मुझे इसके अंदर स्पेसिंग भी चाहिए 20। एंड मैं इसको क्या कर देता हूँ, लॉग इन, राइट? और यहाँ पे आ गया, और इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मीडियम कर देता हूँ। देन इसके ऊपर जो है वो अप्लाई किया हुआ है, क्या कहते हैं, ऑटो लेआउट, और उस ऑटो लेआउट की वजह से वो ऑटो लेआउट उधर ही रह गया। एंड देन जो टेक्स्ट है वो बीच में से काफी होकर इधर आ गया था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेगुलर के साथ नहीं बल्कि मीडियम ले जाऊंगा, और इसका टेक्स्ट मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, 78 कर, सॉरी 18 कर देता हूँ। एंड यहाँ पे 18, 19.5, ठीक है। और इन दोनों को मुझे सेंटर लाइन भी करना है ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ सेंटर में रहें। और 40 की, राइट? और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो है वो कलर हम चेंज करके ये दे देते हैं, राइट? तो अब अगर आप देखें तो ये हमारी कुछ स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जो कि हमारी रजिस्टर स्क्रीन है, राइट? लेकिन इसके अंदर एक और चीज भी हम लगा सकते हैं, जो कि चीज मिसिंग है। और मिसिंग कौन सी चीज है हमारे, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पे आइकन्स आपको नजर आते हैं। ईमेल के लिए भी आपको आइकन नजर आ जाता है, नेम के लिए भी नजर आ जाता है, एंड देन पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लगइन के अंदर जाएंगे। एंड प्लगइन के अंदर हम क्या करेंगे, एक प्लगइन है जो कि है फीचर्स आइकन, राइट? ये आपको नजर आ रहा है, मैं मोस्टली ये यूज करता हूँ। आप कोई भी प्लगइन यहाँ से देख सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा, आपको प्लगइन्स के नाम मिल जाएंगे। तो वहाँ से कोई भी प्लगइन आपने चूज करना है, और उस प्लगइन के थ्रू आपने क्या करना है, मुझे यहाँ पे पार्ट चाहिए, और आइकन मुझे सबसे पहले ईमेल के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ ईमेल सर्च करता हूँ। तो ये आ गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये ईमेल आइकन हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ अगर साइज देखें तो वो 24 है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जो ऊपर आइकन यूज किया था ये वाला, इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे उसकी विड्थ जो है वो 24 रखी थी। लेकिन अगर हम 24 चले हम यूज करके देख लेते हैं तो इससे क्या होता है। मैं जैसे इसको कट कट करता हूँ, कट करने के बाद अब अगर आपको याद हो तो जहाँ मैंने ऑटो लेआउट लगाया था वो इसलिए लगाया था कि यहाँ पे खुद ब खुद हमारी जो क्या कहते हैं, जो स्पेसिंग है वो एडजस्ट हो जाए। आप देखें, मैं जैसे ही उसके अंदर आके पेस्ट कर रहा हूँ तो वो हमारी स्पेसिंग जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो रही है, राइट? यहाँ देखें तो वही 20 है, और इन दोनों के दरमियान 10 है, राइट? अब 10 नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने 4 के साथ लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसको 12 चाहूंगा कि ये हमारे 12, राइट? अब अगर थोड़ा सा हम इसको गौर करें तो ये आइकन कुछ बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको 24 के बजाय कम करते हैं, और इसकी जो विड्थ एंड हाइट है तो मैं 18 कर देता हूँ, राइट? अब जैसे ही हमने 18 कर दी, अब शायद मुझे ठीक लगेगा, राइट? चलें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रोक है वो कुछ ज़्यादा लग रहा है शायद मुझे, और वो 2 है। तो हम स्ट्रोक कम कर देते हैं, यहाँ से इसको फर्दर सेलेक्ट करके यहाँ से 1 स्ट्रोक पे जाता हूँ, और इन दोनों को सेंटर लाइन भी होना चाहिए, राइट? यहाँ से देखें, आप ऑटो लेआउट के अंदर इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। अब ये ठीक हो गया, और अब इसका कलर जो है वो हम वही वाला कर देंगे जो कि हमने इनके लिए रखा हुआ है। तो इसका कलर हमारे पास CF है, तो इसका कलर जो है वो भी कलर सिलेक्शन के अंदर आके हम CF3 करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन के अंदर देखें तो आपको आइकन जो है वो एडजस्टेड नजर आ रहा है, राइट? तो इसी तरह अब हम नेम के लिए कर लेते हैं। तो नेम के लिए कौन सा आइकन आएगा जी, तो पता है? नेम के लिए आइकन आएगा यूजर का। बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि यूजर का आइकन जो है वो उस चीज को ही रिप्रेजेंट करना होता है, राइट? चले आप मुझे बताएं। हाँ, वो आपकी मर्जी है जी, आपकी स्क्रीन के अंदर रखना चाहें या ना रखना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप रखें या ना रखें, राइट?
सो मैं पहले से इसकी विड्थ एंड हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ। तो विड्थ हमने और हाइट रखनी है 18, तो यहाँ से 18 आ गया। और अब मैं इसका जो स्ट्रोक है वो भी कम कर देता हूँ, जो कि 1 होगा। एंड देन सी एफ एंड सी एफ, दैट इज द हेक्स टोन जो कि मैं कलर यूज कर रहा हूँ। और इसको कॉपी करने पेस्ट सॉरी कट करने के बाद मैं इसके ऑटो लेआउट के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा एंड देन मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो ये चीज़ हो गई। अब मुझे इसके अंदर अभी एडजस्ट भी करना है, और एडजस्ट क्या करना है स्पेसिंग को। तो रेदर देन 10 मैं इसको 12 कर देता हूँ। तो यहाँ पे एडजस्ट हो गई थी और हमारी सेटिंग जो है वो अगेन सेम हो गई है। सो अब हम अगेन आते हैं जी पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए आप सर्च करें तो यहाँ पे आपको ये लॉक मिल जाता है, ऑब्वियसली हम इसी को यूज़ कर लेंगे। तो हम इसकी स्पेसिंग या विड्थ जो है वो हाइड करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। राइट जी। चलिए आप बताएं किस किस को बोरिंग लग रही है आज की क्लास, कितने लोगों को समझ नहीं आ रही। कितने परसेंट पर ऐसे बेहतर लगे लगता है। मुझे समझ नहीं आई कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ ऐसे बेटर लग रही है, लाइक आइकन के साथ या आइकन के बगैर। मतलब आइकन ने ऊपर लिखा था जी, मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब अच्छा चलें। अच्छा आप लोग जब खुद कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे शायद थोड़ा सा आप देख रहे हैं ना, आप लोग तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं अजीब सा है कि हमें समझ नहीं आ रही ये चीज़। लेकिन जब आप खुद करेंगे ना इस चीज़ को प्रैक्टिकली तो आपको बहुत मजा आएगा। राइट। तो उस टाइम पे इंटरेस्टिंग भी लगती है ये चीज़ें, और करते हुए जो है या वो मजा भी आता है। राइट। तो यहाँ पे ये हो गया जी एंड देन इसको अगेन मैं 12 कर देता हूँ। अच्छा दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि इस साइड पे आपको एक आई भी नजर आती है, याद है ना। जब भी आप पासवर्ड लिख रहे होते हैं तो आपको आई नजर आती है, जिसके अंदर कुछ इस तरह से भी हो सकती है और कुछ इस तरह से भी हो सकती है। राइट। दोनों तरह से। अब इसका मतलब ये होगा कि आपकी आई ऑफ है, यानी जब आप पासवर्ड लिख रहे हैं तो वो आपका स्टार्स की फॉर्म में लिखा जा रहा होगा। और जब आपकी जो आई है वो कुछ इस तरह से ऑन होगी तो उसका मतलब ये है कि आप अपने पासवर्ड को देख रहे हैं। ऐसा है ना, सब लोगों ने जो है आइडिया किया देखा होगा कि शो पासवर्ड किस तरह से करते हैं। तो सिमिलरली हम भी इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं कि इस चीज़ को कैसे हम एडजस्ट करेंगे। सो अगेन वन कलर सेलेक्ट सी एफ राइट। एंड देन इसको मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। अच्छा अब अगर आप देखें ना मैं यहाँ से लिंक करके उसको 18 कर रहा हूँ। अगर मैं लिंक करके 18 ना करूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे 18 लिंक करके नहीं करता और मैंने उसको 18 लिखा और 18 करने के बाद जस्ट इंटर प्रेस किया, तो ये देखें किस तरह से हो गया है। तो इसीलिए आपने इन दोनों को लिंक करके 18 करना है, या जितना भी आप रेशो रखना चाह रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका डिजाइन सॉरी आपकी जो क्या कहते हैं आइकन है, उसकी जो प्रोपोर्शनल जो रेशो है वो खराब नहीं होगी। राइट। तो इस चीज के लिए आपने इन चीजों को खुद से जो है वो मैनेज करना है। राइट। सो अब यहाँ पे ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर जाके यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ एंड मुझे इसको एडजस्ट भी करना है अभी। तो एडजस्ट किस तरह से करना है, मुझे फिर स्पेसिंग भी इसकी एडजस्ट करनी है, क्योंकि अगर आप उस साइड पे देखें तो मैंने कितनी स्पेसिंग रखी हुई है 20। तो इस साइड पे भी स्पेसिंग जो मेरी है वो 20 ही होनी चाहिए। राइट। नॉट 22, 19 ठीक है, यहाँ तक चल जाएगा। एंड 13.5 और ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है। सो rather देन ये वाला कंफर्म पासवर्ड मैं इसको जस्ट यहाँ से हटा देता हूँ और इसको जो है मैं लेके आता हूँ एंड इसको मैं कॉपी करके यहाँ नीचे रख लेता हूँ। और कंफर्म पासवर्ड जो पासवर्ड लिखा था हमने उसकी जगह मैं कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ। तो ये हमारी क्या हुई है जी, जो रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है वो कंप्लीट हो चुकी है। राइट। जी कितने लोगों को समझ आ गई है कि हमने रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन जो है वो किस तरह से कंप्लीट कर दी है। राइट। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, इसी चीज के लिए हम एक और स्क्रिप्ट बना लेते हैं जो कि होगी लॉगिन। राइट। तो यहाँ पे आते हैं और इसको हम क्या करेंगे, वेलकम बैक। अब ऑब्वियसली जब बंदा लॉगिन कर रहा होता है तो उसे अपना अकाउंट पहले से क्रिएट किया होता है। राइट। और यहाँ पे आ गया। और इस दौरान हमें क्या चाहिए होता है, जस्ट उसका मेल हम चाहेंगे, उसका नेम चाहेंगे,
और उसकी पासवर्ड चाहेंगे, राइट? या बाज़ दफ़ा हमें नेम की ज़रूरत नहीं होता। हम क्या कहते हैं कि जस्ट आप अपना जो नेम मेल है और पासवर्ड है वो एंटर करें तो हम आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन कर देंगे, राइट? तो यहाँ पे अगेन स्पेसिंग एडजस्ट करनी है, 821 हो गया, राइट? और अब क्योंकि बटन ये बहुत नीचे चला जाएगा तो मुझे क्या करना है, इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो थंब रूल के अकॉर्डिंग अच्छा लगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 80 पे रख लेता हूँ क्योंकि 80 अगेन हमारी वही रूल है जो कि हम 4 के साथ यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा जी आई कैन तो इसको मैं 20 पे रख लेता हूँ या समहाउ 28 ठीक रहेगा, राइट? 28 मुझे अच्छा लग रहा है। जस्ट अ मिनट जी, फिलहाल मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट अ राइट। तो अब आपको पता है कि जब लॉगिन स्क्रीन पे आते हैं तो वहाँ पे आपको ये चाहिए होता है जी कि आपके पास अगर आप न्यू हैं तो आप क्या कहेंगे, न्यू टू हमारी म्यूजिक ऐप का नाम क्या होना चाहिए, ये भी तो बताएं जी, हमने अभी तक नाम एडजस्ट नहीं किया। जल्दी से बताएं जी, नाम क्या होना चाहिए? म्यूजिक ऐप जो हम बना रहे हैं इसका नाम क्या होना चाहिए? जल्दी से, इनोवेशन आपका आइडिया मुझे चाहिए। म्यूजिकली, चलें जी, आपने यही कह दिया तो हम यही रख देते हैं। चलें जी, अब बाकी लोग भी सजेशन दें कि क्या होना चाहिए। म्यूजिकली, चलें हम म्यूजिकली ही करते हैं। बस दोनों के दरमियान जो है गाना ऐप नहीं, गाना ऐप ना रखें हैं, थोड़ा सा इसको इस तरह से रखें कि आप एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, सोचें। यूट्यूब मैजिक म्यूजिकली, अच्छा हमने ये रख दिया और 28 पे आ गया एंड देन यहाँ पे क्या होगा, हम इसको एडजस्ट कर रहे थे 20 तक, राइट? और इसको हम लिखेंगे रजिस्टर्ड नाउ, राइट? यहाँ तक बात आ गई। है भाई, ये 28 में रखा इसको, 19 इसको 20 पे होना चाहिए, राइट जी। तो ये हमारी लॉगिन स्क्रीन भी बन गई है। यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको लॉगिन करवाना है और वहाँ पे हमने उसे क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है, राइट? तो हम आगे चलते हैं जी, सेम वही जो कल हमने जैसे बात की थी कि सपोज अगर हमारी ये होम स्क्रीन हो, जिसको हम होम स्क्रीन का नाम दे रहे हैं, अभी के लिए इसको होम ही समझिए आप। ठीक है जी, और ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन की बजाय क्या है, होम स्क्रीन है, राइट? तो होगा क्या, अब जब भी कोई हमारा नया यूजर आएगा, अब हम करने वाले हैं प्रोटोटाइप के, प्रोटोटाइप किस तरह से होगा, राइट? सो जैसे ही वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेगा तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद वो हमारी रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, राइट? तो रजिस्टर स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, जैसे ही वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, अगर तो वो न्यू बंदा है और रजिस्टर करता है तो वो जाएगा अपने ईमेल कंफर्मेशन के लिए, याद है ना? तो वो हम स्क्रीन अभी बनाएंगे कि ईमेल कंफर्मेशन का मतलब क्या होगा, कि हम वो जैसे ही ईमेल यहाँ पे ऐड करेगा, चलें हम जल्दी से बना लेते हैं पहले, वो वाली ऐप में बना लेते हैं। सो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, जैसे ही उन्होंने जो है वो यहाँ पे लिख लिया तो हम उसे कहेंगे जी कंफर्म यूर ईमेल, नहीं, कंफर्म अकाउंट, कुछ इस तरह से आपने टैगलाइन जो है वो बना लेनी है, कुछ हेडिंग बना लेनी है, वो आपने खुद देखना है। और यहाँ पे क्या होगा, हमने बेसिकली उसको एक कोड सेंड किया होगा, राइट? ऐसा है ना? आपको आपको कोड आता है एंड कोड के बाद आप क्या करते हैं, उस कोड को आप एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद आप क्या करते हैं, आगे ऐप के अंदर मूव हो जाते हैं, ऐसा होता है ना? फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो है वो हम कल लगाएंगे। फॉरवर्ड जो है वो एक अलग फ्लो बनता है, तो उसको हम कल देखेंगे, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए क्योंकि ओटीपी 4 की होती है, तो मैं यहाँ पे 4 लगा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि अब आपको गटर की समझ भी आ गई होगी कि हमने गटर क्यों यूज़ किया था, राइट? तो गटर हमें किस तरह हेल्प कर रहा है यहाँ पे स्पेसिंग एडजस्ट करने में, राइट? अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा और
यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। 4 इस तरह से बन जाए वो बन जाएंगे। अब हम इसकी एक एक्टिव स्टेट भी दिखा देते हैं कि अगर सपोज उसके पास मेल आ गई है और उसने लिखना शुरू किया है, तो क्या होगा कि उसको ये वाले जो है वो इस तरह से फील्ड नजर आएंगे। फील्ड से मुराद ये है कि इसके अंदर उसने पी लिख दिया, पी लिख दिया, राइट। और उसको जो कोड गया था सपोज उसके अंदर यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 आ गया। चले हम इस तरह से लिख देते हैं और अभी दूसरे अभी उसने फिल करने हैं एंड फिल करने के बाद यहाँ पे उसको बटन जो है वो मिल जाएगा कंफर्म, कुछ इस तरह से जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। एंड कंफर्म के बाद, राइट, जैसे ही वो अपनी मेल कंफर्म करेगा तो मेल कंफर्म करने के बाद क्या होगा कि वो अपने यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसको अभी तक के लिए आपने होम स्क्रीन ही समझना है, राइट, जो कि हमारी पहले स्प्लैश स्क्रीन थी। होम स्क्रीन ऑब्वियसली कल हम होम स्क्रीन को जब डिज़ाइन करेंगे प्रॉपरली तो उसके ऊपर हम फर्दर जो है वो अच्छी खासी डिबेट करेंगे कि हमारी होम स्क्रीन किस तरह से लगनी चाहिए। बट अभी के लिए आप यही समझते हैं, राइट। तो अब होगा क्या कि जस्ट जस्ट मैं आपको समझाता हूँ जी, आपके क्वेश्चन लेता हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, बट मुझे जस्ट समझाता हूँ आपको। चलें, जैसे ही वो पीछे गेट स्टार्टेड से क्रिएट अकाउंट क्या आएगा, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाएगा, सॉरी अपने अकाउंट फिल करेगा और फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेगा, अपने आप का अकाउंट कंफर्म करेगा। यहाँ से ऑन टैप होना चाहिए। ऑन टैप का मतलब है यानी क्लिक क्लिक के ऊपर, राइट। एंड फिर यहाँ से लॉगिन पे फॉर्म, राइट। तो कंफर्म के ऊपर जाएगा एंड देन इंस्टेंटली हम उसे नहीं देख जाना चाहते हैं, हम स्मार्ट एनिमेट करवाना चाहते हैं एंड देन ईज इन आउट एंड बैक होना चाहिए, राइट। और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो जैसे ही वो कंफर्म करेगा तो कंफर्म के बाद हमारे होम स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। एक फ्लो तो ये है। दूसरा फ्लो ये है कि अगर सपोज, अच्छा, एक जो है हमने एक चीज़ मिस कर दी है, मैं आपको समझाता हूँ कि हमने मिस क्या की है, राइट। यहाँ से अगर वो लॉगिन कर रहा है बंदा, ठीक है, वो लॉगिन अगर उसके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो इस स्क्रीन पे आना चाहिए, राइट। और सारी चीजें यही हैं और यहाँ लॉगिन होना चाहिए ना कि रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग इन, राइट। यहाँ लॉगिन होना चाहिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लॉगिन आ गया, राइट। सो जैसे ही वो यहाँ से आएगा, लॉगिन अगर अपने आप को करेगा तो लॉगिन करने के बाद वो कहाँ जाएगा, अपनी होम स्क्रीन के ऊपर, राइट। लेकिन अगर वो गलती से पीछे लॉगिन पे आ गया था डायरेक्टली तो उसको अकाउंट क्रिएट करना है और रजिस्टर पे क्लिक करेगा और यहाँ पे चला जाएगा, राइट। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने मिस कर दिया है, वो मिस हमने ये कर दिया है, एक यहाँ पे एक और स्क्रीन हमें चाहिए। और वो स्क्रीन क्या होगी, जो कि ऑप्शन देगी कि आपने गेट स्टार्टेड से आगे कहाँ जाना है, राइट। जस्ट अ मिनट में आपको समझाता हूँ कि हम कौन सी स्क्रीन मिस कर रहे हैं। जैसे ही वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, इसको हम कह देते हैं स्टार्टर स्क्रीन, ठीक है। स्टार्टर स्क्रीन ये होती है कि इसके ऊपर आप थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं, कोई आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ जस्ट कुछ इस तरह से आप एक लिख देते हैं। और यहाँ पे आपने 2 बटन देने होते हैं। अब 2 बटन किस तरह से होते हैं, हमारा एक 20 को चाहिए और फिर हम दोबारा 20 ठीक है। अब 2 बटन यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बटन होगा क्रिएट एन अकाउंट, क्योंकि हम मिस कर गए थे, ठीक है। और नीचे वाला जो बटन होगा ये होगा लॉग इन का, ठीक है। ये बटन हम मिस कर गए थे। यहाँ पे लाना है और इसी के अंदर लॉग इन यूजर अकाउंट, लॉग इन यूजर अकाउंट कुछ इस तरह से हम जस्ट इसको नाम दे देते हैं बटन को करके, राइट। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा बटन हो गया। बटन के अंदर थोड़ी सी हमें डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, रेदर देन इसको फिल रखने के मैं यहाँ से फिल खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक दे देता हूँ, ठीक है। और इस स्ट्रोक को जो है वो हम वाइट रख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि जो हमारा गेट स्टार्टेड था वो गेट स्टार्टेड से इस स्क्रीन के ऊपर आएगा, यानी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो
गेट स्टार्टेड से इस स्क्रीन का ओपन होना चाहिए जहाँ से वो अपने आप को डिफरेंशिएट करके आगे जा सकते हैं, यहाँ पे। एंड देन जो है वो यहाँ से क्रिएट अकाउंट करेगा, वो रजिस्टर के ऊपर आएगा, और अगर लॉगिन जो अकाउंट करेगा तो वो यहाँ पे हमारे अगले स्क्रीन के ऊपर आएगा, राइट। तो अब हम अपने प्रोटोटाइप को प्ले करते हैं कि ये प्रोटोटाइप हमें कैसे नजर आता है। सो अच्छा, प्रीव्यू का आपने किसी ने पूछा था, तो जैसे ही आप अपने फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे तो फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से सेटिंग चूज भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे डायरेक्ट प्ले भी कर सकते हैं। तो सेटिंग किस तरह से आप चूज कर सकते हैं, अगर आपने प्रोटोटाइप सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करना, लाइक मैंने देखा किसी चीज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मुझे यहाँ पे सेटिंग नजर आ रही है, मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मुझे स्ट्रेट चाहिए तो किस तरह से, राइट। और रेड चाहिए तो मैं यहाँ पे मोबाइल की, बेसिकली मोबाइल की सेटिंग है कि आपको व्यू किस चीज के अंदर नजर आए, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद हम तो सबसे पहले हमें हमारी स्प्लैश स्क्रीन नजर आएगी। एक चीज जो मेरी मिसिंग है, वो जो मैंने यहाँ पे नहीं की, वो ये है कि हमने बैक नहीं किया हुआ, राइट। सो देखें, हमें जो क्रिएट अकाउंट है उससे हमें बैक नहीं लेके जाना होता, यहाँ पे ये बटन नहीं हो। लॉगिन से बैक हम लेके जा सकते हैं अपने इस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हो सकता है यूजर ने अपना अकाउंट क्रिएट करना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको इस स्क्रीन के ऊपर लेके जाने के लिए कंट्रोल देना चाहिए। देन कंफर्म अकाउंट वाला जो होगा उससे भी अगेन हमें क्रिएट अकाउंट पे लेके जाना होगा, क्योंकि हमारा यूजर बार बार ये होता है कि वो बाई मिस्टेक ले आके चले जाते हैं, तो हमें उसका कंट्रोल देना होगा, राइट। तो ये चीजें आपने खुद से एडजस्ट करनी है कि आपने कौन सी स्क्रीन पे कहाँ लेके जाना है। चलिए जी, यहाँ पे देखें, पहली स्क्रीन आई, कुछ देर आफ्टर डिले के बाद चली गई। देन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्किप करके आगे जा सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन गेट स्टार्टेड। अब गेट स्टार्टेड के बाद हमारे पास ये एक और स्क्रीन है जो कि ऑनबोर्डिंग या ट्रैक स्क्रीन कहलाती है। इसके ऊपर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो क्रिएट एन अकाउंट या लॉग इन योर अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट करते हैं ऑब्वियसली पहले। तो यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर आ गए, नाम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे हमें अपने आप को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपने जो हमारा होम स्क्रीन है उसके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन सपोज अगर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद लॉगिन के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हम अपना लॉगिन लिखेंगे एंड देन हम लॉगिन करके होम स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन दूसरा हमारे पास केस क्या है कि अगर हम क्रिएट के ऊपर आ गए और हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो हम यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ डिटेल पुट करके लॉगिन कर जाएंगे। या हम रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करके हम पिछली स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे जहाँ पे हम अपने अकाउंट को क्या करना है, रजिस्टर करना है, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अपने अकाउंट की डिटेल जो है वो सारी फिल करेंगे एंड देन क्या होगा, हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ऐप जो है उसका फ्लो बनना शुरू हो गया है। पहले हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई, फिर हमने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बनाई, और ऑनबोर्डिंग स्क्रीन से हमने क्या किया है, उसके अंदर साइन अप फ्लो जो है या रजिस्टर फ्लो जो है वो बना लिया है, राइट। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये वाला फ्लो जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब सपोज अगर कोई बंदा अकाउंट ऑलरेडी उसके पास है लेकिन उसका पासवर्ड उसे भूल गया, तो फिर हम क्या करें, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट फ्लो बनाना होता है। वो वाला फ्लो जो है वो हम कल बनाएंगे, राइट। तो यहाँ तक जी आपकी क्लास थी, जिसके अंदर हमने साइन इन और साइन अप फ्लो को समझा, थोड़े सा हमने उसको प्रोटोटाइपिंग को समझा, राइट। तो ये चीज़ें आपने कल के लिए खुद से बनानी है। एक ऐप की, जिस ऐप को आप लेके चल रहे हैं उसी ऐप के अंदर आपने ये वाला फ्लो जो है वो कंप्लीट करना है, राइट। चलिए जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको, या किसी को समझ ना आया हो, कोई ऐसा बंदा जिसको कोई एक बात भी समझ ना आई हो, राइट। या मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आप लोगों ने क्या कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। सर विड्थ एंड हाइट आ गया, आप कौन से आइकन पर क्लिक करें। अच्छा, विड्थ एंड हाइट के लिए आपने अब आइकन के नाम जो है उसका जो बाहर वाला रेडियस होता है उसके ऊपर क्लिक करना है, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हसन कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। अगर सपोज ये वाला आइकन मैंने लिया है यहाँ पे, ये बाहर आ गया, राइट। तो अगर आप इस आइकन को देखें तो इस आइकन के ऊपर नाम लिखा हुआ है और बाउंडिंग बॉक्स है। अगर आप इसके ऊपर लग के आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपका आइकन रेशियो इसके बराबर होगी। लेकिन अगर आप अंदर आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी इसके अंदर आप अंदर चले जाएंगे और आप आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे, किसी भी आइकन को, चले हम एक और आइकन ले लेते हैं यहाँ पे।
ये आइकन आ गया। और अब आप इसको अंदर यहाँ पे आइकन को सिलेक्ट करके जो है वो इसको आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 18 करेंगे तो आपका आइकन की प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो खराब हो जाएगी। जैसे देखें, क्यों खराब हुई? क्योंकि आपने आइकन के रेशो को नहीं समझा। आइकन का रेशो ये है कि आपने आइकन के बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर जो नाम ऊपर लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है, राइट? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो क्लियर हो गया होगा। प्ले म्यूजिक साउंड अब चलें जी, आपका नाम एडजस्ट हो गया था। अ, अच्छा, दोनों टेक्स्ट के दरमियान आप किस तरह से लेंथ मेजर कर रहे हैं? शॉर्टकट ये है कि आप कंट्रोल एंड आल्ट प्रेस करेंगे और आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको डिस्टेंस दरमियान से नजर आ जाएगा। लॉगिन वाली स्क्रीन पे बैक एरो लगाएं जी, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि बाद दफ़ा लोग जो है वो अभी उनको अकाउंट क्रिएट करना होता है तो इसलिए उनको बैक जाने का कंट्रोल देना जरूरी होता है। फॉरगेट जी, बिल्कुल फॉरगेट पासवर्ड ऐड होगा और वो हम कल बनाएंगे। सर, आप ऐप बनाने टाइम टेकिंग है, लाइक जी बिल्कुल टाइम टेकिंग है। ऑब्वियसली मुझे अगर 20 से 25 ऐप की स्क्रीन की ऐप बनाना पड़ जाए तो मुझे 1 वीक लग जाता है। ऑब्वियसली फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है वो किस तरह का काम होता है। एंड देन अगर मुझे प्रॉपर्ली किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना हो तो मैं क्लाइंट से 1 महीने का टाइम लेता हूँ, क्योंकि 1 महीना में 1 हफ्ता आपकी रिसर्च होती है, 1 हफ्ता आपकी एडिशन होती है, 1 हफ्ता आपकी वायर फ्रेमिंग होती है और 1 हफ्ता के अंदर जो है वो आप प्रॉपर्ली डिजाइन करते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखी। रिसेंट कोड भी होगा इनका तो। जी बिल्कुल, वो हम करेंगे, रिसेंट कोड भी होगा, वो हम कल देखेंगे। तो प्रीव्यू में स्क्रीन जस्ट वाला बता दें एंड प्रोडक्ट सेविंग। ये प्रोडक्ट है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ता है कि कौन सा बटन कहाँ पे हमें लिंक करना है, तो वो इसलिए थोड़ी सी आपको मुश्किल लगती है। मारिया प्रीव्यू के अंदर आपने ऐसा करना है कि आपने स्क्रीन के नाम के ऊपर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप स्क्रीन के नाम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, कंट्रोल आल्ट और ये दोनों प्रेस करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस आल्ट प्रेस करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप रिव्यू मोड के अंदर चले जाएंगे, तो वहाँ आपको इजीली सारी चीजें नजर आ जाएंगी। ये आपका शॉर्टकट है, आप उसको यूज कर लें। क्लाइंट 1 मंथ दे देता है जी, आपके ऊपर होता है जी, आप कितना निगोशिएट करते हैं उसके साथ। आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, आप अपने आप को किस तरह से जो है उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी बातों से, तो आपको 2 महीने भी दे सकता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो फिर आपको हो सकता है वो 1 वीक भी ना दे। तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। चलें, किसी और का कोई क्वेश्चन जी? आज तो रिकॉर्ड